होली स्पिरिट भी रोमियो का 8 लिखा हुआ है कि हमें दिया जाता है हमें प्रार्थना में मदद करने के लिए, जब हम हमारी निर्बलताओं में हमें प्रार्थना करने में मदद करने के लिए। बट अगर हम लोग होली स्पिरिट को बोलते रहेंगे कि लॉर्ड मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तो होली स्पिरिट मदद नहीं कर पाएगा। क्यों? होली स्पिरिट किसको मदद करता है? जो अपनी निर्बलताओं, जो निर्बल है उसे मदद करेगा। लेकिन अगर हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग निर्बल नहीं हैं, तो होली स्पिरिट नहीं मदद कर पाएगा। You know, like Derek Prince says, you cannot help people who don't want to be helped. आप उन लोगों को नहीं मदद कर सकते हैं जो लोग मदद चाहते नहीं हैं। आप जितना जल्दी अंत तक पहुंचेंगे उतना जल्दी काम शुरू हो पाएगा। यहाँ पे इमोशंस और सेंटिमेंट्स नहीं आना है। अगर उड़ाऊ पुत्र को पिता जाने नहीं देता, कभी नहीं बदलता वो, तो उसको उसका रास्ता चुनने दो। ताकत है ना, पैसा है ना, अभी भी दिमाग है ना, अभी भी आइडिया आ रहा है ना मन में कि अभी ये करेंगे, कल वो करेंगे। ठीक है, हम बहुत संकट में, लेकिन कल हम ये करेंगे, परसों हम वो करेंगे। ठीक, करो। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इजरायलियों का दुख को देखा और उनका पुकार को सुना। दुखी तो वो 400 साल से थे मिस्र देश में, लेकिन जब उनका विपत्ति बढ़ने लगा, तब वो पुकारने लगे। क्या परमेश्वर देख नहीं सकते हैं? देख सकते हैं। लोग पुकारते क्यों नहीं हैं? क्योंकि अभी तक टूटे नहीं हैं। याद रखिए, मनुष्य को तोड़ना आसान बात नहीं है। हम नहीं हारेंगे। सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा है, फ्लैश का ताकत बहुत ज्यादा है। हम नहीं हारेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम हैं तो हैं। ठीक है, इट्स फाइन, बट गॉड विल वेट। कभी कभी परमेश्वर सुनते हैं, अच्छा वो बीमार है। परमेश्वर तो और ज्यादा, यीशु मसीह तो और भी ज्यादा, बीमार है, मर रहा है, मरने दो उसको। 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, सड़ रहा है वो। ओनली गॉड नोज कब हम लोग रियली तैयार रहेंगे और कब हम लोग परमेश्वर का वचन को उल्टा नहीं काटेंगे। जब हम लोग रियली लव दैट हिम, जहाँ पे एक हिम है जिसमें वो गीत है जिसमें लिखा हुआ है कि when we come to the end of ourselves, तब परमेश्वर का मदद हम लोग के लिए शुरू होता है। लेकिन उसके लिए हमें अंत तक पहुंचना पड़ेगा। जब हम लोग दे के एकदम शून्य हो गए हैं और बस अब कुछ नहीं बाकी है, तब परमेश्वर का तब हाथ खुलेगा। जब आपका कटोरा खाली, तब प्रभु बोलेंगे अब हम चमत्कार करेंगे। नहीं, एक ही मुट्ठी बाकी, हाँ उससे तुम बना के दे दो, लेकिन तब तो कुछ नहीं रहेगा। नहीं, तब मेरा चमत्कार शुरू होगा। लेकिन जब तक अंदर में आइडियाज है, जब तक अंदर में घमंड है, जब तक वो सब है, प्रभु रुके रहेंगे। फाइनली जब एक मुट्ठी बाकी है, तब वो आके कहेगी मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ अब तुम तैयार हो प्रभु का चमत्कार के लिए। तो याजक का मरना यानी कि प्रेयर लाइफ, और जो लोग प्रेयर मिनिस्ट्री करते हैं, नॉट जस्ट लोगों के सामने प्रेयर करते हैं, लेकिन जिन लोगों का लगातार प्रेयर मिनिस्ट्री है, प्रेयर लाइफ है, उनका मरना। व्हाट अबाउट भविष्यवक्ता का मरना? सैमुएल का मरना का क्या मतलब है? पहला कुरिन्थियों का 14 का 24 और 25, बट वी विल रीड इट इन द लिविंग बाइबल वर्जन। हाँ, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिर कर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। नाउ अंडरस्टैंड, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं कि पहला चीज़ जब लिखा हुआ है यदि सब भविष्यवाणी करने लगे, दैट डजंट मीन कि हर एक व्यक्ति को भविष्यवाणी करना है, क्योंकि यही चैप्टर ये भी कहता है 2 या 3 लोग भविष्यवाणी करें और बाकी लोग जज करें, बाकी लोग जांचे, राइट? ओके, बट यहाँ पे हम लोग वो बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बात पे ध्यान दे रहे हैं कि भविष्यवाणी
जब मर जाता है, भविष्यवक्ता जब मर जाता है, भविष्यवाणी का आत्मा जब हम लोग के अंदर मर जाता है, हमारे बीच में मर जाता है, उसका क्या मतलब है? भविष्यवाणी, बट इफ यू प्रोफेसाई प्रीचिंग गॉड्स वर्ड, इवन दो सच प्रीचिंग इज मोस्टली फॉर बिलीवर्स, एंड एन अनसेव्ड और अ न्यू क्रिश्चियन कम्स हु डज नॉट अंडरस्टैंड अबाउट दीज थिंग्स, all these sermons will convince him of the fact that he is a sinner. His conscience will be pricked by everything he hears. ये है भविष्यवाणी का आत्मा, ये है भविष्यवाणी का आत्मा। ये जब मर जाता है, then finished. उसके बाद the end is near. ये भविष्यवाणी का आत्मा को नहीं मरना चाहिए। For example, let's say Amit, is a doctor. Let's say he's 60 years old. Very good neurosurgeon doctor. No, neurosurgeon doctor. Let's say Anmol, again 60 years old. Laughing. कमिटी, कोई चर्च का कोई बहुत सारा बड़ा चर्च का कमिटी है जिसको काफ़ी साल से रहा है वहाँ पे, ओके, एंड अमन, राइट, अमन एंड अंबुज लोग बिरसा नगर में घूमते रहते हैं, पीते पाते रहते हैं, व्यभिचारी पियक्कड़, राइट, एंड चारों आते हैं अपना अपना घर से गॉस्पेल मीटिंग सुनने के लिए, जहाँ पे स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी है। पहला दिन का मीटिंग तुम्हारे अच्छे काम मेले चिथड़े जैसे। ये न्यूरोसर्जन, ये कितने लोगों का ज़िंदगी बचाया है। जब शायद लोग के पास पैसा नहीं था मेडिसिन के लिए, वो मेडिसिन दिया, वो अपना फीस हटा दिया, लेकिन नॉट सेव्ड, हाँ, उधार नहीं पाया। चारों के चार क्रिश्चियन, और इतना साल से वो न्यूरोसर्जन है, मेहनत करता है, रात में जाता है, घंटों घंटों तक सर्जरी करता है, ब्रेक नहीं लेता है, चिंता करता है पेशेंट्स और उनका परिवारों के बारे में। और वहाँ पे परमेश्वर उसको बोलते हैं, पहला मीटिंग तुम्हारे काम मेले चिथड़े जैसे। दूसरा कमिटी मेंबर जो चर्च ऑर्गेनाइज किया है, चर्च का मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया है, बहुत सारा चर्च इक्विपमेंट्स के लिए डोनेशन दिया है, फंड्स रेज किया है, सालों साल से चर्च का देख रेख कर रहा है। वो सब चर्चेज में पास्टर्स बदलते रहते हैं, लेकिन कमिटी बना रहता है राजा का परिवार जैसा। एंड अगले दिन का मीटिंग में प्रचार हुआ, तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छा वस्तु नहीं है, तुम्हारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, राइट। ये दोनों दिन का मीटिंग का प्रचार, एक्चुअली जो लोग सड़क से आए हैं, जो लोग व्यभिचारी हैं, जो लोग पियक्कड़ हैं, वो लोग आ रहे हैं पहली बार मीटिंग के लिए। वो लोग एक दूसरे को बोलेंगे, तुम पास्टर को कुछ बोला क्या? क्यों? पहला एनकाउंटर हुआ भविष्यवाणी का आत्मा के साथ। भविष्यवाणी का आत्मा क्या करता है? हृदय प्रकट कर देता है। क्या लिखा हुआ है? यदि अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आए तो उसे सब दोषी ठहराएंगे और उसे परख लेंगे। मतलब क्या? ही इज कन्विक्टेड, उसका दिल प्रकट हो जाता है। भविष्यवाणी का आत्मा क्या करता है? दिल प्रकट कर देता है। दैट इज वाई चर्च के अंदर इट इज एक्चुअली इजियर कि पापी उद्धार पाए, ट्रू चर्च के अंदर, कि एक पापी, एक दुष्ट व्यक्ति उद्धार पाए, कंपेयर टू वो लोग जो लोग अपना जिंदगी भर अच्छा काम किए हैं और अपने आप को अच्छा सोचते हैं। उनके लिए गॉस्पेल बहुत बड़ा ठोकर का कारण, वो लोग गिर जाते हैं वहीं पे। गॉस्पेल आया, यीशु मसीह बोले मन फिराओ, तुम दूर हो, तुम नरक के योग्य हो, वो लोग वहीं पे गिर गए और बोले हम तो वापस जा रहे हैं, ये तो ठोकर है, हम लग गया हमको, हम वापस जा रहे हैं। डाइवर्जन, हाईवे में बड़ा सा पत्थर है, वहां पे डाइवर्जन ले लिया वहां से। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि कैसे पास्टर को पता चला, तुम उसको कुछ बताए क्या? क्या हो रहा है? भविष्यवाणी का आत्मा उनके अंदर जिंदा है और काम कर रहा है, उनके ऊपर काम कर रहा है।
दैट इज वाई जब हम पास्टर विजय का टेस्टिमनी सुनते हैं कि कैसे वो यूथ कैंप में सुना कि तुम घर में बलवा करते हो, तुम नरक के योग्य हो, ये चीज़ सुना और वो नहीं सोचा कि एंड ही वॉज अ गुड सन, ऐसे ऐसे कुछ पाप नहीं कर रहा था, वो एक अच्छा बेटा था, अच्छा पढ़ लिख रहा था। आई नो हिज कैसा परिवार से, आई नो हिज फैमिली, आई नो हिज पास्ट, एंड वो अच्छा लड़का मन फिराया। ये नहीं बोला कि वो तो सब करता है, ये बुरा है, हम सिगरेट दारू लड़कीबाजी ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मन फिराया, वो मन फिराया। क्यों? भविष्यवाणी का आत्मा काम कर रहा था, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी उसके अंदर काम कर रहा था। दैट इज द प्रूफ। जब अगर आपको बार बार लग रहा है लॉर्ड आप मुझसे बातें कर रहे हैं, आप मुझसे बातें कर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर भविष्यवाणी का आत्मा जिंदा है, सैमुएल जिंदा है, नहीं तो सैमुएल मर रहा है, नहीं तो सैमुएल मर रहा है। यू सी स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, जब तक सैमुएल सॉल को आके कहता है कि यू आर द डिजायर ऑफ ऑल इजराइल, सारा इजराइल तुम्हारी ओर आशा रखा हुआ है, तब तक सैमुएल जिंदाबाद। जब सैमुएल आके कहता है ये भेड़ को क्यों छोड़ दिए, वो बकरी को क्यों छोड़ दिए, परमेश्वर तुम्हारा सैक्रिफाइस नहीं चाहता है, तुम ढीठ हो और तुम बलवा करने वाले व्यक्ति हो, यू आर स्टबर्न, यू आर रिबेलियस, परमेश्वर तुमसे ओबीडियंस चाहता है, तेरा बकरी और भेड़ बकरी और तुम्हारा सैक्रिफाइस और तुम्हारा मिनिस्ट्री नहीं चाहता है, परमेश्वर को सिर्फ ओबीडियंस चाहिए और तुम डिसोबीडियंट हो। तब सैमुएल मुर्दाबाद, तब स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी मुर्दाबाद, जिंदाबाद नहीं। यू सी सॉल प्रभु में बढ़ा नहीं, सॉल एनॉइंटिंग पाया, नया बन गया, लेकिन प्रभु में बढ़ा नहीं। जो भविष्यवाणी का आत्मा है, इब्रानियों का 4:12 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वन जीवित और दोधारी है, दोधारी तलवार, कोई भी दोधारी तलवार से ज़्यादा चौका है। क्यों? तेज है। क्यों? क्योंकि आपका दिल को प्रकट कर देता है, आपका दिल, आपका भीतरी विचारों को प्रकट कर देता है। जो आपने सोचा था वो सब कुछ प्रकट हो जाता है, जो आपने फोन में कहा था वो सब कुछ वचन भविष्यवाणी का आत्मा के द्वारा प्रकट कर देता है। लेकिन 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 अगर हम लोग अभी भी भविष्यवाणी का आत्मा के अधीन नहीं, लेकिन व्यवस्था के अधीन में चल रहे हैं, याद रखिए नया नियम में जब आत्मा का अधीन में चलेंगे, होली स्पिरिट का अधीनता में चलेंगे, तो स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी काम करेगा। लेकिन अगर आप व्यवस्था के अधीनता में चलेंगे तब आप अटक जाएंगे। व्यवस्था इजराइल में भी चल रहा था। व्यवस्था, रोमियो का 7:9 में लिखा हुआ है, व्यवस्था पाप को प्रकट करता है। व्यवस्था आया, पाप जी गया और मैं मर गया। व्यवस्था क्या प्रकट करता है? कहाँ तक प्रकाशन दे सकता है? पाप क्या सही है क्या गलत है, व्यवस्था बस उतना ही बता सकता है। लेकिन भविष्यवाणी का आत्मा पाप से ज्यादा गहरा जाके आपका मन को प्रकट कर देता है। पाप बस आपका कार्य हुआ, बस आपका कार्य के विषय में आपको निरुत्तर नहीं करता है, आपका स्वभाव के विषय में निरुत्तर कर देता है। व्यवस्था एक व्यक्ति को ट्रेन कर सकता है अपने कामों को बदलने के लिए, लेकिन उसका स्वभाव को नहीं बदल सकता है। व्यवस्था लिखा हुआ है ना, लॉ इज अ ट्यूटर, ट्यूशन मास्टर है वो। लोग कुत्ता खरीदते हैं या कुत्ता को पालते हैं और तब वो ब्रीड वाला कुत्ता है तो उसके लिए वो लोग बुलाएंगे किसी को, नहीं उसको सिखाने के लिए। हैंडशेक सिखाएगा तो हैंडशेक करेगा, बैठना सिखाएगा, खड़ा होने के लिए सिखाएगा, आओ अटैक, वो सब कुछ सिखाएगा। नो पता नहीं कितना अटैक कर पाएगा, लेकिन फिर भी करवाएगा उससे। ठीक है, अभी खाना है, अभी नहीं खाना है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये सब कुछ, भौंको, चुप रहो, यहाँ सब तक व्यवस्था सिखा सकता है कि देखो ये पाप है, ये चीज़, ये कार्य को छोड़ दो, ये व्यक्ति से अलग हो जाओ। व्यवस्था उतना दूर तक कन्विक्ट कर देता है। लेकिन अगर वो जो कुत्ता को सिखाने वाला व्यक्ति, अगर वो बोले कि कुत्ता को क्या वो सिखा सकता है जिंदगी भर 2 पैर पे चलना? क्या वो कुत्ता को सिखा सकता है भौंकने के जगह म्याऊं म्याऊं करना? क्यों? उसके लिए स्वभाव बदलना पड़ेगा, उसका नेचर को ही बदलना पड़ेगा। व्यवस्था वो चीज नहीं कर सकता है।
वो चीज क्या करता है? स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। एंड तब जो व्यवस्था के अधीन में है और व्यवस्था से प्रेम करता है, जो लोग लीगलिस्ट हैं, जो लोग व्यवस्था से प्रेम करते हैं, उनको लगने लगता है क्यों? हम पाप कहाँ किए? याद रखिए रोमियो का 7 में लिखा हुआ है कि जो पुराना व्यक्ति है ना, वो व्यवस्था से शादीशुदा है और यीशु मसीह आए हैं ताकि हम लोग को व्यवस्था से भी छुड़ाए। इट्स नॉट कि वो व्यवस्था का उल्लंघन करने आए हैं, लेकिन बपतिस्मा के द्वारा हम लोग व्यवस्था का ये जो विवाह है उससे छुटकारा पाते हैं। राइट नाउ जो व्यवस्था से शादीशुदा था उसका हस्बैंड कौन था? लॉ। राइट तो वो लॉ को खुश करने मांगता है। अब अभी भी पुराना व्यक्ति का मन के अनुसार वो चल रहा है। राइट लॉ क्या एक्सपोज करता है? पाप। राइट तो मन फिराओ क्यों? क्योंकि तुम पाप में हो। अब आप प्रभु में आ गए और व्यवस्था से प्रेम करते हो, धीरे धीरे कर ठीक है आप पाप पे जय मतलब अब आप पाप करना छोड़ दिए हैं। राइट लेकिन स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी आके क्या प्रकट कर रहा है? सिर्फ पाप को नहीं, आपका हृदय को, आपका हृदय को। बहुत सारा चीज सब शरीर का पाप में नहीं आता है, पाप का कार्य में नहीं आता है। व्यभिचार हमेशा पाप है। व्यभिचार कभी भी ऐसा नहीं है कि वो पाप नहीं है, व्यभिचार हमेशा पाप है। अडल्ट्री इज ऑलवेज सिन। पराये स्त्री के साथ रहना हमेशा 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 पाप है। लेकिन लेट्स से आप अपना एग्जाम चल रहा है और आप अपना आंसर लिख रहे हैं और आंसर शीट को ख़त्म कर रहे हैं, आंसर्स को ख़त्म कर रहे हैं, क्या वो पाप है? नहीं। लेकिन अगर 5 मिनट पहले टीचर ने कहा था पेन्स डाउन, तो पाप है, क्योंकि तब वो बलवा हो जाता है। समझे? ये प्राण का पाप है। ये शरीर का आंसर लिखना हमेशा पाप नहीं है, सही है, लेकिन अगर आज्ञा मिल गया है तो वहां पे प्राण अधीन नहीं हुआ है, तो वही आंसर लिखना जो आप सही आंसर लिख रहे हैं वो भी बलवा में गिनाएगा, क्योंकि टीचर वहां पे बोल दी है पेन्स डाउन, आज्ञा आ गया है। एंड वहां पे भविष्यवाणी का आत्मा क्या प्रकट करेगा कि आपका हृदय वहां पे अधीन नहीं होने मांगता है। भविष्यवाणी का आत्मा एक एक चीज को ऐसा चुन चुन के निकालेगा और वहां पे दिखाएगा, यहाँ पे तुम अधीन नहीं होने मांगते हो, वहां पे तुम अधीन नहीं होने मांगते हो, छोटा छोटा चीज को, यू नो। एंड बेसिकली क्यों? क्या वो कार्य अपने आप में बुरा है? नहीं, आंसर लिख रहे हैं वो अपने आप में तो कार्य बुरा नहीं है, व्यभिचार जैसा तो नहीं है, लेकिन वहां पे क्या काम कर रहा है? एक बलवई स्वभाव काम कर रहा है कि तुम मुझे नहीं बोल सकते हो पेन्स डाउन, जब तक मेरा आंसर खत्म नहीं हुआ है तब तक पेन्स डाउन नहीं करेंगे। भविष्यवाणी का आत्मा वहां पे क्या प्रकट करता है? स्वभाव को, स्वभाव को प्रकट करता है। सैम्पल कि अगर ये बकरी को हम प्रभु के लिए बलिदान में चढ़ा रहे हैं तो पाप है क्या? क्या बलिदान चढ़ाना पाप होता है क्या? सवाल, बलिदान चढ़ाना पाप नहीं होता है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया था कि बलिदान नहीं चढ़ाना है, नाश करना है, तो इसीलिए अगर तुम बलिदान चढ़ाओगे, उसको फूल पहनाओगे, जो भी करोगे वो पाप रहेगा।